अपन देख रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। उसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। दूसरी एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने? 18 तक हो गए थे, लेकिन 16 के बाद डायरेक्ट 18 लिए थे, 17 नंबर का बच के था, इसलिए अपन 17 नंबर कंटिन्यू कर रहे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो सब लोग, कौन सी एक्सरसाइज है? 5 पॉइंट उधर है, क्या बोले ये है ना, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन लिख के रखा ना मैं। हाँ, कौन सी एक्सरसाइज? 5.2। ठीक है, तो आज कौन से पैटर्न के क्वेश्चन लेने हैं सब लोग देखो, पर समझो चीजों को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से 20वां टर्म क्या आएगा वो निकाल के बताना। पीछे से स्टार्ट किए तो 20वां टर्म क्या आएगा वो निकाल के बताना। ऐसे ही आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि अब ये नंबर बढ़ते हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर सेकंड क्वेश्चन में नंबर कैसे घटते हुए कम कम हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बोलता कि पहला निगेटिव टर्म कब मिलता वो बताओ। ये वाले एपी में पहला निगेटिव टर्म कौन से नंबर का टर्म रहेगा वो बताओ। वो पैटर्न के क्वेश्चन देखने के अपने को। उसके बाद में इनका बीच वाला टर्म क्या आएगा वो बताओ। बोल ये एपी में बीच वाला मिडल टर्म क्या आएगा वो निकाल के बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन देखना है एक्स्ट्रा के फॉर्म में अपने को, वो सब चीजें देखना। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लेते हैं फिर एक्स्ट्रा पे आते। ठीक है, तो देखो क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये एपी के पीछे से जो 20वां टर्म आ रहा वो निकाल के बताना है। तो ये पैटर्न के क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते। पहली मेथड थोड़ा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन लगती, पहली मेथड में थोड़ा कंफ्यूजन जाता। सेकंड मेथड सबसे ज्यादा सिंपल है, सभी टीचर मैक्सिमम टीचर वो मेथड बताते, टेक्स्ट बुक में भी लिख के रहता कि वो मेथड प्रेफर करो या रेफर करो करके, तो अपन वही मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेथड क्या बोलती, आप एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। तो मैं लिख रहा, ठीक है, गिवन एपी कैन बी रिटर्न इन कौन सा ऑर्डर? रिवर्स ऑर्डर एज, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना एपी था उसको पीछे से लिखना चालू कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू कर रहे हैं। तो रिवर्स एपी क्या हो जाता बताओ? रिवर्स एपी। ठीक है, अब दो एपी है अपने सामने, ये जो है इसको गिवन एपी बोलेंगे और हम जो उल्टा लिख रहे हैं उसको बोलेंगे रिवर्स ऑर्डर एपी करके बोलेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, जो आखिरी टर्म है वो पहला हो जाएगा, यहां से एपी चालू हो रहा अपना, तो क्या हो जाएगा बोलो, पहला टर्म क्या हो जाएगा 253, अगला टर्म आप इधर डॉट 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 है, आपको समझ में नहीं आएगा तो पहले मैं लिख लेता फिर आपको समझाता। हसैन ऊपर हो जाओ, खड़े हो जाओ, चेतन खड़े हो जाओ। हाँ बोलो क्या होता, डॉट डॉट डॉट, हाँ बताओ, उल्टा लिख रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है 13, हाँ उसके बाद में, हाँ 8, हाँ उसके बाद में 3। तो यहां से आप बता सकते हैं इधर सेकंड टर्म क्या आएगा। देखो नंबर कितने से कम हो रहा, 5 से कम हो रहा है, तो 253 में से 5 गया, कितना आता 2, 1 नहीं 2, कितना आता 248 एंड सो ऑन। तो ऐसा करके आप दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करके बहुत सारे टर्म लिख सकते। समझ में आ रहा? तो मैं एक टर्म इसमें ऐड कर दी। अब बताओ अपने को क्या निकालना है, ये गिवन एपी का पीछे से 20वां टर्म निकालना है। तो वही अपना क्या बन गया, रिवर्स एपी का सामने से 20वें नंबर का टर्म बन गया कि नहीं बन गया। रिवर्स ये कौन सा, ये गिवन एपी का पीछे से 20वां टर्म, इसी का मतलब रिवर्स एपी का सामने से कौन सा टर्म, 20वां टर्म। तो अपन बोलेंगे आप हमको जो निकालो बोले, ठीक है, पहले एपी में है करके गिवन है वो सब, ठीक है, गिवन है ए कितना है डी कितना है बोलो इधर। फर्स्ट टर्म कितना है 253, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, कॉमन डिफरेंस 248 माइनस 253 या 8 माइनस 13 करो, कितना आ रहा -5 आ रहा, बराबर। तो अब मैं क्या लिख रहा देखो, रिक्वायर्ड 20th टर्म, मतलब अपने को जो 20th टर्म निकालना था ये किसके बराबर में हो गया, रिवर्स एपी के कौन से नंबर का टर्म, 20वें नंबर का टर्म स्टार्टिंग से। तो अब हमको जो निकालो बोले थे ना रिक्वायर्ड 20th टर्म, इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या निकालो बोले थे, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ गिवन एपी, क्या लिख रहा था आपके लिए मैं, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ गिवन एपी, जो आप हमको गिवन एपी दिए थे ना उसका पीछे से 20वां टर्म निकालो बोले थे, यही क्या बन गया, यही बन गया 20th टर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर एपी। अब ये स्टार्ट वार्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन कभी भी एपी में बोलते हैं तो एपी का 20वां टर्म बोले तो स्टार्टिंग से ही 20वां टर्म रहता।
मैं बोलता था आपको एपी का पांचवा टर्म बताओ, तो आप पूछते थे क्या सर सामने से बोल रहे क्या पीछे से बोल रहे? नहीं, कुछ भी नहीं लिखे, मतलब कहाँ से? सामने से। तो इधर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 20 टर्म ऑफ रिवर्स एपी। रिवर्स एपी का कौन सा नंबर का टर्म निकालना है? 20th टर्म निकाल। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो फ्रॉम स्टार्टिंग करके लिख देता हूं, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो अपने को उन्होंने ये निकाल के बताओ बोला, तो अपन ये निकाल रहे क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। तो 20th टर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर एपी कैसे निकालनी है? तो 20th टर्म का फार्मूला याद है क्या किसी को? क्या है 20th टर्म का फार्मूला? a प्लस 19d। सबको फार्मूला याद है? तो मैं इधर लिख रहा हूं देयरफॉर, हाँ, a20 इक्वल्स टू a प्लस 19d। कहां से आया? ये फार्मूले से आया। कौन सा? nth टर्म का फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो अपने को a20 के फार्मूले में a और d आ गया। अब a और d कौन सा पुट करेंगे? रिवर्स एपी वाला। रिवर्स एपी वाला, रिवर्स एपी का a कितना है? 253 है, हाँ 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है? -5 है, बराबर। 253 डी कितना है? -5। कितना हो जाता बोलो ये? 253, हाँ, माइनस 19 फायदा कितना हो जाता? 95। कितना हो जाता ये? 158। तो कौन सा नंबर का टर्म हो गया? 20th टर्म। लेकिन कौन से 20th टर्म? आप हमको जो 20 नंबर का टर्म निकालो बोले थे, वो वाला ही 20 नंबर का टर्म है। मतलब रिवर्स एपी का पीछे से 20वां 20 टर्म। ठीक है, यही, ठीक है, हाँ स्टार्टिंग से ना, सॉरी, रिवर्स एपी का स्टार्टिंग से 20वां टर्म, यही गिवन एपी का पीछे से कौन सा नंबर का टर्म है? 20वें नंबर का टर्म है। अपन स्टार्टिंग में लिख दिए थे। ठीक है, तो इधर अच्छे से लिख देता, देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म अपने को जो होना था वो देखो, देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म a20 का फार्मूला लिखे, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ गया। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर 158 इज कौन सा नंबर का टर्म है? 20 नंबर का टर्म है। 20th टर्म ऑफ गिवन एपी। कहां से? फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म। मतलब आप हमको जो पूछे थे ना पीछे से 20वें नंबर का टर्म, वो कौन है? 158। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? है सिंपल। क्या करे, उन्होंने जो अपने को एपी दिया था उसको कौन से ऑर्डर में लिख दिया? रिवर्स ऑर्डर में। वो पीछे से 20वां टर्म निकालो बोले थे एपी का, तो रिवर्स लिखने के बाद वही क्या हो गया? सामने से 20वें नंबर का टर्म हो गया। तो ये वाला जो एपी है रिवर्स एपी है। रिवर्स एपी का 20वें नंबर का टर्म निकाले अपन, 20th टर्म ऑफ रिवर्स एपी। ठीक है, तो यही क्या हो गया? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी का पीछे से 20वां टर्म हो गया, लिख दिया, आंसर खत्म हो गया कुछ। ठीक है, इसके लिए से और एक क्वेश्चन है, देखो दोनों क्वेश्चन देखे तो आपके आइडिया शायद से जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ एक्स्ट्रा के फॉर्म में क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, पढ़ो। क्या बोला क्वेश्चन? फाइंड, हाँ, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। मतलब पीछे से कौन से नंबर का टर्म ढूंढ के बताना है? 6th टर्म ढूंढ के बताना है। बताओ क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले? गिवन एपी, हाँ, गिवन एपी, हाँ, कैन बी रिटर्न इन कौन सा ऑर्डर? रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर एज, हाँ, क्या हो जाएगा बताओ? रिवर्स उल्टा लिखना है, बोलो। -480, हाँ। इसके बाद में क्या आएगा? अगर आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ी देर बाद लिखेंगे, बताओ। इसके बाद में क्या आ रहा? उल्टा लिखने, -40 के बाद 11, हाँ, फिर 14, हाँ, फिर 17। यहां से आप ये नंबर बता सकते क्या? अगला नंबर निकालने के लिए कितना माइनस कर रहे, क्या प्लस कर रहे? 11 से 14 हो गया, 3 बढ़ाए। 14 से 17 हो गया, 3 बढ़ाए। बैठो, तो -40 में कितना मिला है? +3, कितना होता? -37 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा? 3 बढ़ा दिए, -40 में +3 कर दिए, -37 हो गया। तो बताओ क्या निकाल के बताना है? 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ गिवन एपी। तो मैं क्या लिख रहा? इधर ए और डी बता दो। ए कितना है? -40 है। डी कितना है? डी 14 में से 11 गया, कितना आता? 3। इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा? 3, बराबर। बोलो, हाँ, उन्होंने क्या निकालो बोला था? 6th टर्म, बोलो, पढ़ो क्या लिख के हैं? 6th टर्म, हाँ, फ्रॉम द, अभी पढ़ो ना क्या लिख के हैं? फ्रॉम द एंड, आगे क्या है यहाँ? ऑफ द एपी। एपी मतलब ऑफ गिवन एपी। बताओ यही किसके बराबर में हो गया? क्या लिखो इधर? 6 टर्म। ठीक है, देखो 6 टर्म बोल रहा था, 6 टर्म लिख रहा, 6th टर्म, हाँ, ऑफ, हाँ, उन्होंने क्या बोला था? इसका पीछे से 6 टर्म बताओ।
रिवर्स कर दिए तो इसका सामने से कौन सा टर्म हो गया, 6 टर्म हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं, बोलो 6 टर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर एपी, रिवर्स ऑर्डर एपी। फ्रॉम स्टार्टिंग बोलना है तो बोल सकते, नहीं बोले तो विजमता, 6 टर्म बोले कुछ नहीं लगाए मतलब स्टार्टिंग से हो। समझ रहे क्या बोल रहा मैं? तो बताओ देयरफॉर रिक्वायर्ड 6 टर्म या रिक्वायर्ड टर्म हमको जो निकालो बोले आप, वो कौन सा नंबर का टर्म है, 6। तो A6 का फार्मूला है थे किसी को, क्या है A6 का फार्मूला, A प्लस 5D। शॉर्टकट में कैसा लिखे, बाजू में रीजन बता दिए, क्या है फार्मूला, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। बोलो कितना आता, पहले पुट करो, A कितना है, A माइनस 4D प्लस 5D कितना है, D 3 है, 3। तो कितना हो रहा है ये, माइनस 40 प्लस 15 कितना हो रहा, माइनस 25। इसका मतलब अब हमको जो निकालो बोले थे वो टर्म कौन सा है, माइनस 25। ठीक है, तो क्या लिखो, आखिरी लाइन बता सकते, देयरफॉर हाँ 6 सीधा लिख दो, माइनस 25 इज हाँ 6th टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट नहीं एंड है तो एंड वर्ड यूज करेंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ गिवन। अब हमको जो दिए थे ना गिवन एपी, उसका पीछे से जो 6 नंबर का टर्म बोले थे वो कौन है, माइनस 25। वो हमारे रिवर्स एपी का सामने से 6 नंबर का टर्म, ऐसा करके लिखिए। बताओ किसी को डाउट है क्या, अभी आ रहा है क्या समझ, थोड़ा थोड़ा लिख लो। पहले पहला लिख लो एक्सरसाइज वाला, वो वाला बताओ, आपको सेकंड वाला बताओ, लिखो ना। लिखो फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड, जिसका हो गया उनके लिए बता रहा, सेकंड वाला फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, जिसका हो गया उनके लिए बता रहा, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द, सॉरी क्या लिखे, देख लो एक बार, सेकंड नंबर एक्स्ट्रा वाला, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी है 17, 14, 11, डॉट डॉट डॉट, आखिरी में माइनस 40 हो गया। जिसका पहला हो गया था उनके लिए दूसरा लिख के है। ठीक है, अब मैं जा रहा वापस पहले पे। हाँ लिखो, जो बच्चे एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिख रहे थे लिखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे अपन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ो सब लाउडली। ठीक है, मोहित कर साइड, मोहित कर को सौ टके लेके जाओ, हंस रहा पढ़ते पढ़ते, जब बाहर जा। और कौन हंस रहा तेरे साथ, कावड़े तू भी जा, तू जल्दी जा, कावड़े जा, ऐसा लावण्य को लेके जाओ, हंसना नहीं है, अभी साइलेंट रहना, पहले बता रहा। ठीक है, बैठ बे। हाँ क्या बोल रहा है, देखो सब लोग, बे सही तू क्या हंस रहा बे, सबसे पगले जैसा, फिर वो खड़े क्यों गया, मैं देखो क्या कर रहा, रो रहा था क्या फिर वो। हाँ देखो सब लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बाराव कब काम करना चालू किए, 1995 में, तब उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी, ₹5,000। आगे क्या बोल रहा, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, मतलब हर साल उनकी सैलरी कितने से बढ़ रही थी, 200 रुपए से बढ़ रही थी। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम कितना रुपीज, 7,000, मतलब कौन से साल में उनकी इनकम 7,000 पहुंचेंगे, ये निकाल के बताना। ठीक है, तो देखो सब लोग, अपन जो लिस्ट ऑफ नंबर लिखते, वो लिस्ट ऑफ नंबर के मतलब क्या लिखेंगे, कौन सी चीज को लिस्ट ऑफ नंबर लिखेंगे, तो क्या निकालो बोले, इन विच ईयर हिज इनकम रीच ₹7,000, मतलब ये जो इनकम है ना, इनकम वो अपने लिए लिस्ट ऑफ नंबर हो गया। तो मैं क्या लिख रहा देखो, ठीक है, सुब्बाराव इनकम, सुब्बाराव इनकम, इनकम्स बताओ क्या क्या होगा, पहले साल में कितना होगा, कितना कितना, सबसे पहले कितना था, 5,000 था। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ना,
200 से बढ़ गया कितना 5200, हाँ 5400 एंड सो ऑन है। आपको कितना तक जाना है 7000 तक जाना है। ठीक है, तो इधर लिख दिए सुब्बाराव इनकम्स इन ईच ईयर, हर साल। ठीक है, बताओ कितना कितना हो रहा है 5000, 5200, 5400, 7000। बताओ ये एपी में है क्या, क्योंकि इंक्रीमेंट हर साल 200 का है। तो एक तो ओरली लिख दो, ये जो भी अपने पास लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि उनका इंक्रीमेंट क्या है फिक्स कांस्टेंट है उनका इंक्रीमेंट। या फिर पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, A2 माइनस A1 इतना रहा, A3 माइनस A2 इतना रहा, वहां से भी आप बता सकते। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ओरली लिख देते, अपन लिखेंगे सुब्बाराव इनकम इन ईच ईयर, मतलब ये ठीक है, विच आर इन एपी, विच आर इन एपी। ये एपी में है क्या, है। क्यों है, बिकॉज, हाँ बिकॉज इंक्रीमेंट इज फिक्स, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या है फिक्स है, बिकॉज इंक्रीमेंट इज फिक्स। तो बताओ यहां पर ए कितना है और डी कितना है, ये समझ में क्या पूरा। मैं अपने को एपी वाला फार्मूला यूज करना है ना, तो जनरली नहीं बच्चे लाइन लिखना भूल जाते। एपी में है बताए तो एपी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप जब ये लाइन लिखेंगे इसलिए एपी में है करके, तो आप एपी वाला फार्मूला कैसे क्या यूज करेंगे। तो आपको ये एपी में है बताना है। एक तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, उससे पूरा प्रूफ करना है, उससे प्रूफ करो। या ऐसे क्वेश्चन में आप ओरली भी लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट विच आर इन एपी। रीजन क्या है, बिकॉज इंक्रीमेंट इज फिक्स, मतलब इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो क्या है फिक्स है। बोलो ए कितना है इधर, ए फर्स्ट टर्म कितना है 5000, डी कितना है, डी 5200 में से 5000 गया कितना आ रहा 200। तो आपको क्या निकाल के बताना है 7000 कौन से साल में हो गया, ये पहला साल है 1995, 96 ऐसा करके हर साल की एनुअल सैलरी पता है अपने को। तो 7000 कौन से साल में होगा ये पता है। ये तो अपना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 7000 कौन से नंबर का टर्म है ये बताना है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, इसको क्या मानते, इसको लास्ट टर्म मानते, an मानते और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम वही करना है। तो मैं लिख रहा लेट nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म कितना है इस रुपीज 7000। ठीक है, लेंथ क्या लिखे, लेट nth टर्म ऑफ एपी को हम लोग क्या माने 7000 माने। तो अपने को क्या निकाल के बताना है और क्या गिवन है, अपने को गिवन है an 7000 है, तो आपको क्या निकाल के बताना है, इसके लिए n निकाल के बताना है। तो फार्मूला याद है कि सबको, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताओ, an इक्वल्स टू, बताओ ये फार्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब एपी में है तब। और एपी में है करके बताया कि मैं, उन्होंने दिया था क्या एपी करके, अभी तक के क्वेश्चन में एपी वर्ड रहता था, वो क्वेश्चन में एपी नहीं है बट प्रॉब्लम में, तो ये बताना है एपी में है कर। ठीक है, बोलो हाँ an को क्या लिख रहे हैं 7000, हाँ ए कितना है फर्स्ट टर्म 5000, हाँ प्लस n माइनस 1, n निकालना है, डी कितना है, डी 200 है। बोलो प्लस 5000 इधर आए तो माइनस 5000, कितना हो जाता 7000 माइनस 5000, और ये 200 को सामने लिख लेता ब्रैकेट में n माइनस 1, कितना बचता कोई बता सकते क्या, ये 2000, हाँ इक्वल्स टू 200 n माइनस 1। तो 200 इधर डालू नीचे में क्योंकि कॉमन निकल के दोनों के लिए, तो कितना आ रहा है ये 10 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा 11 आ रहा है, माइनस 1 उधर गया तो प्लस। लेकिन अपने को तो साल दिया था 1995 साल दिया था, तो 1995 से 11 साल मतलब कौन सा साल होगा, 1995 में 11 साल में ला लो 2006 होता, मतलब 11वें साल में। ठीक है, मतलब 2006 में ऐसा करके पूरा लिखना है। तो अपन क्या बोले थे nth टर्म 7000 है, ठीक है, और n का आंसर क्या आया 11 आया, मतलब 11वें साल में उनकी सैलरी कितनी हो गई ₹7000 हो, 11वें साल में उनकी सैलरी कितनी हो गई 7000 हो गई। और 11वां साल मतलब कौन सा साल, तो वो पूरा बता देंगे। तो देखो 1995 में 11 साल मिला दिए, कितना हो रहा 2006 ईयर, बराबर। यहां से 11 साल काउंट करो 2006 ईयर। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर सुब्बाराव इनकम बिकम्स कितनी हो गई ₹7000, कौन से साल में इन 11th ईयर, कौन से साल में 11 साल में, 11th ईयर को अब इसमें लिख देंगे मतलब 2006।
ईयर 2006, ऐसा करके दोनों चीजें लिख के बतानी है। आ रहेगा थोड़ा थोड़ा समझ में? हाँ बोलो क्या क्या लिखे अपन। सुब्बाराव इनकम इन ईच ईयर, ठीक है, हर साल सुब्बाराव की इनकम कितनी थी वो लिख दिए। एपी में बता दिए, ए और डी बता दिए। आपको बताना था 7,000 कौन से साल, मतलब कितने, कब 7,000 सैलरी हो जाएंगी। तो 7,000 को लास्ट टर्म मान के एन निकाले, ए एन वाला फार्मूला था अपना, वैल्यूज पुट करे, एन कितना आ रहा, 11 आ रहा। तो 11 साल में उनकी सैलरी कितनी हो गई, ₹7,000 हो गई। तो 11 साल मतलब कितना, 1995 था, वहां से 11 साल काउंट करे तो कौन सा साल आ रहा, 2000, समझता ना, 95, 10 साल मतलब 2005 हो रहा, और एक साल 11 साल था ना, और एक साल बढ़ा दो, 2006 में ये सब होगा। समझ में आ रहा? क्वेश्चन समझ में आया ना क्या था? सुब्बाराव कब स्टार्ट किए थे, 1995। कितनी सैलरी थी, 5,000, ठीक है। तो 200 200 200 200 बढ़ाते जाओ, 7,000 कब होंगी, 2006 में होगी, ठीक है। लिख लो, नहीं लिखो नहीं, वेट करो, और एक है ना, और एक है, दोनों एक साथ पढ़ लेते फिर सॉल्व कर लेते, वेट करो। हाँ ये समझ गया सबको? किसी को डाउट है क्या इसको लेके, किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में? हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन, लाउडली पढ़ो सब लोग, या मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, क्या बोल रहा। रामकली सेव्ड रुपीज कितना, 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.70। मतलब रामकली पहले वीक में कितना रुपीज सेव की, 5 रुपये, और अगले वीक में जो भी सेविंग की थी उसमें 1.75 रुपया, मतलब उतना रुपीज बढ़ा के सेव की, हर साल इतना रुपीज ऐड करके वो सेविंग कर रही है। तो बताओ पहले हफ्ते में कितना उसकी सेविंग हुई, 5 रुपए, अगले हफ्ते में इसमें ये मिला दो 6.75, अगले हफ्ते में फिर से 6.75 में 1.75 मिला दो, कितना था, 8.5050, ऐसे करके आगे बढ़े। आगे हाँ, इफ इन द nth, उन्होंने खुद बोला n, पढ़ो, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, फाइंड एन। अभी के जैसे क्वेश्चन है, ये 7,000 हुआ था पुराने क्वेश्चन में, तो कौन से साल में 7,000 हुआ था, इधर साल ना बोल के कौन से हफ्ते में सेविंग कितनी पहुंच जाएंगी, 20.75 पहुंच जाएंगी, ये निकल के बताओ बोले। और अगले एक्सरसाइज में क्या था, अगले एक्सरसाइज में सम ऑफ एन टर्म आते, ये सभी का सम कितना हो रहा, वो कहां से स्टार्ट की थी, 5 रुपए से स्टार्ट की थी, उसकी सेविंग 20.75 कौन से वीक में हुई, nth वीक में हुई। तो आगे अगले एक्सरसाइज में ये सभी का सम करके बताओ बोलते हैं, टोटल उसके पास अभी कितना पैसा जमा है, ऐसा करके अगले क्वेश्चन में पूछता हूं, अगले एक्सरसाइज में। अगले एक्सरसाइज क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, पहले एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। अभी एक्सरसाइज में क्या निकाल रहे हैं अपन, सिर्फ nth टर्म निकाल रहे हैं, सम वम नहीं कर। अगले एक्सरसाइज में जितने भी स्टार्टिंग से n तक है सबका सम करके बताओ बोलते, ठीक है। तो बोलो क्या लिखो, पहले मैं लाइन, हाँ रामकली की सेविंग लिख रहे ना अपन, बोलो क्या लिख लो इधर, हाँ रामकलीस सेविंग्स, हाँ वीकली वर्ड डाल दो इधर, रामकलीस, हाँ वीकली सेविंग्स। बताओ रामकली की वीकली सेविंग्स कितनी कितनी है, पहले वीक में 5, अगले वीक में हाँ 1.75 मिला दो, कितना होता 6.75, फिर से 1.75 मिला दो, कितना होता 8.5, मतलब 50 हो रहा। आपको कहां तक जाना है, 20.75 तक जाना। बताओ ये एपी में है क्या, कैसे का पहचाने, क्योंकि उसके सेविंग हर साल हर हफ्ते में 1.75 से बढ़ रही है। तो इधर क्या लिखूं मैं, ये सेविंग्स विच आर इन, हाँ एपी, ये क्या में है, एपी में। क्यों एपी में, कोई बता सकते क्या, बिकॉज, हाँ क्या लिखो, हाँ इंक्रीज इन सेविंग इज कांस्टेंट फिक्स, बिकॉज इंक्रीज इन सेविंग, इससे पहले भी आप इंक्रीज वर्ड लगा सकते थे पुराने क्वेश्चन में, इंक्रीज इन सेविंग इज फिक्स। बताओ ए कितना है, देयरफॉर एपी में है तो ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, डी कितना है कोई बता सकता है क्या, 6.75 में से 5 गया, कितना रहा 1.75। अब इधर लेट एन लिखने की जरूरत नहीं, वो खुद बोला एन द टर्म कितना है 20.75, तो अपन बोलेंगे ए एन 20.75 है, तो हमको एन निकालने के लिए बोला गया है। तो याद है कि किसी को एन का फार्मूला, बोलो क्या फार्मूला ए एन का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बोलो ए एन कितना है 20.75, बोलते हुए चलो ए कितना है, ए 5 है, 5 याद है, लिखना नहीं है ना,
ध्यान रखो इधर, प्लस n माइनस 1, डी कितना है, डी 1.75 है, थोड़ा सा ब्रैकेट दे देता अच्छा लगता, पॉइंट में है तो। बोलो क्या करेंगे, प्लस 5 इधर आए तो माइनस 5, 20.75 में से 5 गया तो उधर क्या बच रहा 1.75, और ब्रैकेट में क्या है n माइनस 1, कितना होता 20.75 में से 5 गया 15 रुपए, यहाँ 15.75 और ये 1.75 नीचे ला लेता, ठीक है, क्या बच रहा n माइनस 1। अब इसका डिवीजन जाता, कुछ बच्चों को पॉइंट देख के मतलब थोड़ा सा डर लग रहा होगा तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ ऊपर नीचे अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता अपना, दिख रहा अभी सबको, हाँ आगे का पार्ट इधर कर रहा, बताओ 100 से मल्टीप्लाई करो 15, हाँ 75, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करो 175 इक्वल्स टू n माइनस। अब इधर 5 का डिवीजन जाता, 5 का डालो, ठीक है, या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो, 175 1575 है, ये 9 जा आता देखो 175, ठीक है, 10 मतलब 175 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो इतना आ रहा, एक 175 कम कर दो कितना आता वो 1575 आता, तो मतलब 9 जा 175 1 जा 175 9 जा, तो कितना बच रहा है ये 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा 10, तो n मतलब क्या था कौन से वीक में, ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन देयरफॉर इन 10th वीक, उन्होंने खुद बोला था ना, ठीक है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 फाइंड n, तो n कितना आया 10th, तो बोलेंगे इन 10th वीक, हाँ रामकलीज है ना, हाँ रामकलीज सेविंग बिकम्स, हाँ कितना बिकम्स रुपीज, हाँ 20.75 है क्या, सिंपल सिंपल। तो ऐसे 2 क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम, जो भी 2 वर्ड प्रॉब्लम है अपने टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज से पहले सॉल्व एग्जांपल में, एक बार वो भी देख लो फिर ये कंटिन्यू करते। क्या बोल रहा क्वेश्चन पढ़ो, ए सम ऑफ रुपीज कितना 1000 इज इन्वेस्टेड एट कितना 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, आगे कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, आगे क्या बोल रहा डू दिस, हाँ इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, जो भी इंटरेस्ट है वो एपी फॉर्म करते क्या, इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा इंटरेस्ट, आप अंडरलाइन कर सकते, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी क्वेश्चन मार्क, आगे पढ़ो, इफ सो अगर एपी फॉर्म करते होंगे तो क्या निकाल के बताओ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, मतलब अगर एपी फॉर्म करते हैं तो आपको क्या निकाल के बताना है 30 साल में, ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वो निकाल के बताओ, बोले फाइंड द इंटरेस्ट, बताओ सिंपल इंटरेस्ट, बोले फार्मूला याद है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट वर्ड यूज करके क्या है पी आर टी, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बोलो, हाँ पी आर टी अपॉन, बताओ कितना प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8%, तो 8 लिखेंगे, कितने साल में, पहले साल में निकाल रहे हैं, 1 साल में कितना आ रहा कोई बता सकता है क्या, देखो पर 0 0 0 0 कैंसल, 10 इंटू 8 कितना हो रहा, तो पहले साल का इंटरेस्ट 80 हो रहा, अगले साल का इंटरेस्ट क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1000 रुपए फिर से कैलकुलेट करेंगे, 80 इंटू 2 रख देंगे 2, तो 82 सा कितना हो रहा 160, अगले बार क्या रखेंगे ये 1 के जगह पे 30 मतलब 3 साल पे क्या रखेंगे 3 लिख देंगे, तो 10 8 जा 83 जा, तो ये एपी में है क्या, एपी में इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट के में है, तो ए पता है डी पता है, 30वां टर्म निकाल सकते क्या, निकाल सकते, खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब आपको घर जाके क्वेश्चन ट्राई कर लेना है, कौन से नंबर का सॉल्व एग्जांपल 9, ऐसे ही बाजू में सॉल्व एग्जांपल 10 है, देखो ऐसे ही बाजू में टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 10 है, पढ़ो क्या बोल रहा सॉल्व एग्जांपल 10, इन अ फ्लावर बेड, हाँ देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, मतलब ये पहला रो समझता सबको, ये पहले रो में रो नंबर 1 में कितने प्लांट है, रोज के प्लांट 23 है, 1 2 3 4 ऐसा करके 23 तक लेना है, ठीक है, आगे बोलो नेक्स्ट, हाँ 21 इन द सेकंड रो सेकंड में कितने हैं 21 है, नेक्स्ट बोलो, हाँ नेक्स्ट थर्ड रो में कितने हैं 90 है, मतलब रो 3 में कितने प्लांट है 19 है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा आगे, पहले इसमें कितने थे 20,
3। नेक्स्ट इसमें कितने हैं, नेक्स्ट इसमें कितने हैं, ऐसे आगे आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितने प्लांट है, लास्ट रो, लास्ट रो में कितने हैं, 5 रोजेस हैं। तो क्या निकाल के बताना है आपको, पढ़ो। हाँ, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, मतलब कितने रो है वो बताना है। ठीक है, तो अब सब लोग ऊपर देखो, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, सब लोग ऊपर देखो। देखो पहले रो में कितने फ्लावर है, 23, सेकंड इसमें 21, फिर 19, ऐसा करके कम 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 होते वाले। लास्ट रो में कितने हैं, 5 है। तो आपको बताना है, पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, तो लास्ट रो कितना है तो पता नहीं। थोड़ी देर के लिए लास्ट रो को क्या मान लेता, n मान लेता n। तो ये एपी में लिख के बता सकते क्या, नंबर ऑफ रोजेस कितना है, 23, 21, 19, ऐसा करके सो ऑन कहां तक गया है, 5 तक गया है। ये एपी में है, बता सकते क्या आप लोग, ए कितना है, 23 है ए, डी कितना है, डी 21 माइनस 23 कितना है, -2 है। तो ए 23 है और डी कितना है, -2 है। ए एन, nth टर्म में कितने रोज है वो पता है क्या, nth रोज में कितने नंबर ऑफ फ्लावर है, 5 फ्लावर है। तो आपको क्या निकाल के बताना है, आपको n निकाल के बताना है। an 5 है, आपको n निकाल के बताना है, कौन से रो में ऐसा हो रहा है वो निकाल के बताना। मान लो ऐसा 15वें रो में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 15। मान लो ऐसा 20वें रो में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 20 हो गए। मतलब ये जो भी रो का नंबर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज उतने रहेंगे। तो सिंपली क्या करना है, आपका फार्मूला याद है एन वाला, बोलो क्या फार्मूला है, ये साइड लिखता, ठीक है, बोलो क्या फार्मूला है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बोलो ए कितना लिखना है, ए हाँ 23 सबे, हाँ ए एन कितना लिखना है, 5 लिखना है। बोलो ए कितना है 23, हाँ एन -1, डी कितना है, डी -2 है। बताओ कितना आता, 5 और ये 23 उधर गए तो -23, 5 माइनस 23 कितना हो रहा, -18 इक्वल्स टू -2 सामने आया, n-1 माइनस माइनस कैंसल, 18/2 9 इक्वल्स टू n-1। तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा, मतलब 10वें रो में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। अपना आंसर सही है क्या गलत है वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो 10 तक ये लिखते हुए आओ, या फिर सीधा A10 निकाल लो। बोलो A10 का फार्मूला क्या है, a प्लस 9d, A10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। बोलो a कितना है, a आपका 23 है प्लस 9, d कितना है, d -2 है, ये -18 हो रहा, 23 में से 18 गया कितना बचता, 5। तो 5 कौन से नंबर के रो में है, 10वें नंबर के रो में है, प्रूफ हो गया। तो आपको पता चल गया ना कौन से नंबर के रो में है, ये 10वें नंबर के रो में है। तो अच्छे से टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन लिख के क्या पूरा देख लो, तो एक बार पढ़ लो सॉल्यूशन, कुछ डाउट है तो पूछो।